अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम MCQs सॉल्व करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड ईटा MCQs इन फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 1 मेजरमेंट। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 1 मेजरमेंट में जो इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड ईटा MCQs है, ईटा मेडिकल और इंजीनियरिंग में जो MCQs रिपीट हुए हैं, उन इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड MCQs को आज हम सॉल्व करते हैं। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द स्टूडेंट हो डू प्रिपरेशन फॉर ईटा टेस्ट। सो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो स्टूडेंट ईटा टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट MCQs है मैंने लैपटॉप में लिखे हुए हैं और आपको बोर्ड पे वो MCQs शो होगा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। तो फर्स्ट MCQs है विच एक्सप्रेशन यूजिंग SI बेस यूनिट इज इक्विवेलेंस टू ओल्ट। फर्स्ट MCQs ये है कि ओल्ट को आप इन द टर्म ऑफ बेस SI यूनिट लेके तो कौन सा एक्सप्रेशन है जो कि ओल्ट को इन टर्म ऑफ बेस SI यूनिट शो कर रहा है। एक्सप्रेशन आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं। पहले हम MCQs को सॉल्व करते हैं, यानी पहले हम ओल्ट को इन टर्म ऑफ बेस यूनिट लिखते हैं कि इन टर्म ऑफ बेस यूनिट ओल्ट किसके बराबर होगा। तो आपको पता है कि ओल्ट इज द यूनिट ऑफ वोल्टेज and voltage this is equal to work divided by Q, so volt is equal to joule per coulomb। voltage W by Q work by Q या energy by Q के बराबर होता है, by चार्ज के बराबर होता है। वर्क या एनर्जी की यूनिट जूल है और चार्ज की यूनिट जो है वो क्या है, कोलम है। तो ओल्ट जो है ये जूल पर कोलम के बराबर है। अब ओल्ट दिस इज इक्वल टू जूल जो है, जूल आपको पता है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर के बराबर होता है। वाइल कोलम जो है ये एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड के बराबर होता है। ये जूल किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर के कैसे बराबर आता है, वर्क से आप मालूम कर सकते हो। वर्क इज इक्वल टू FD या एनर्जी E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। तो इससे आप इजीली मालूम कर सकते हो। और कोलम्ब एम्पेयर सेकंड के बराबर कैसे आता है, तो वो आप करंट I की जो इक्वेशन होता है Q डिवाइड बाई T, और Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई T से मालूम कर सकते हो। करंट की Q IT के बराबर होता है और I की यूनिट एम्पेयर है और T की यूनिट क्या है, सेकंड है। तो इस तरह जूल की जगह किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर या सेकंड इनवर्स स्क्वायर पुट कर ले और कोलम की जगह एम्पेयर सेकंड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये ओल्ट जो है ओल्ट दिस इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एम्पेयर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। इन दोनों को ऊपर ले जाने से पावर इनवर्स बन जाएगा, पावर -1 बन जाएगा। सो ओल्ट इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 2 और सेकंड इनवर्स 1 से आ जाएगा सेकंड इनवर्स क्यूब एंड दिस इज द एम्पेयर इनवर्स। ओल्ट जो है इन टर्म ऑफ बेस SI यूनिट ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स क्यूब एम्पेयर इनवर्स के बराबर है। ऑप्शन में आप देखें, फर्स्ट ऑप्शन है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स A इनवर्स मतलब एम्पेयर इनवर्स। बी ऑप्शन किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर A, और सी ऑप्शन किलोग्राम मीटर इनवर्स स्क्वायर सेकंड इनवर्स A। ये दो तो नहीं हो सकते, एम्पेयर को इनवर्स होना चाहिए। डी ऑप्शन किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स क्यूब A इनवर्स। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दिस इज दी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। MCQs नंबर 1। ये जो MCQs नंबर 1 है ये मेडिकल टेस्ट 2018 में आया हुआ है। MCQs नंबर 2 की तरफ आते हैं। व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज 100 पाई।
एक एमसीक्यूज नंबर 2 में, दिस इज द फर्स्ट वन एमसीक्यूज नंबर 2 में आपको एक सर्कल दिया हुआ है और इस सर्कल की जो एरिया उन्होंने लिखा है वो है 100 पाई, और आपसे पूछ रहा है कि इस सर्कल की सरकमफेरेंस क्या है। सरकमफेरेंस आप कैलकुलेट कर ले। ये बहुत ही इजी एमसीक्यूज है। ये याद रख ले कि ईटा टेस्ट, मेडिकल टेस्ट या इंजीनियरिंग टेस्ट में सारे एमसीक्यूज बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होते। ईटा टेस्ट में एमसीक्यूज को 3 हिस्सों में तकसीम किया होता है। फर्स्ट एमसीक्यूज बहुत ही इजी होते हैं, जब आप इसको सिर्फ देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड एमसीक्यूज वो थोड़ा सा या कैलकुलेशन के बेस पर, जैसा कि ये हमने कैलकुलेशन के बेस पर हल किया हुआ है, या थोड़ा सा आप इसके बारे में जो है सोचेंगे, इसके बाद आप इसकी आंसर को सेलेक्ट कर सकते हो। थर्ड नंबर पे एमसीक्यूज जो होते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, और वो बाज एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हो और बाज एमसीक्यूज जो है वो आपसे रह जाते हैं। लेकिन वो डिफिकल्ट एमसीक्यूज इतने ज्यादा नहीं होते। 20, जैसा कि फिजिक्स में 40 एमसीक्यूज है, लेट सपोज, या 50 एमसीक्यूज है, तो इसमें 8-10 एमसीक्यूज ऐसे होते हैं कि वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। बाकी एमसीक्यूज जो है वो इसी तरह के होते हैं जो मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं। मतलब ये रिपीट एमसीक्यूज है। ये 2018 की एमसीक्यूज है और ये दूसरा वाला 2018 इंजीनियरिंग टेस्ट वाला एमसीक्यूज है। तो ये रिपीटेड एमसीक्यूज मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ, वैसे एमसीक्यूज सॉल्व नहीं कर रहा। अगर ये रिपीटेड एमसीक्यूज है तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये फिर से आएगा। ये आ सकता है और नहीं आ सकता, ये तो डिपेंड करता है, लेकिन इसकी आने की चांसेस भी है। और एज वेल एज इस तरह के एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं। इससे आप दूसरे एमसीक्यूज को सॉल्व करने का जो तरीका है वो सीख सकते हो। ये इजी एमसीक्यूज हैं, इसको देख ले। एरिया दिया गया है 100 पाई और सरकमफेरेंस आपसे मांग रहा है। तो अगर आप मेडिकल स्टूडेंट है तो इसका मतलब ये है कि आपको ऑलरेडी पता है कि सर जी जो सरकमफेरेंस होता है वो 2 पाई आर के बराबर होता है। अगर आपको ये नहीं पता कि सरकमफेरेंस 2 पाई आर के बराबर होता है तो फिर तो आप मेडिकल स्टूडेंट मेरे ख्याल में नहीं लग रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए इन फार्मूलाज का, जो फिजिक्स में जितने भी फार्मूलाज इस्तेमाल हो रहे हैं इन सब का आपको पता होना चाहिए। शायद आपको 1-1 नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह नहीं कि 100 फार्मूला है और आपको 5 फार्मूले आ रहे हैं 95 नहीं आ रहे, इस तरह नहीं होना चाहिए। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर के बराबर है। अब देखें यहाँ पर 2 पाई तो गिवन है लेकिन आर गिवन नहीं है। सरकमफेरेंस में आर की जरूरत है, तो आर को हम कैसे मालूम करते हैं। हमें पता है कि टोटल एरिया ऑफ द सर्कल ये 2 पाई, ये पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर है, और इस एरिया की जगह हम 100 पाई लिख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है। तो मतलब कि 100 पाई दिस विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर 100 के बराबर हो जाएगा। स्क्वायर रूट के लेने से आर जो है ये 10 हो जाएगा। ओके, अब सरकमफेरेंस जो है वो किसके बराबर हो जाएगा। सरकमफेरेंस दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर, और सरकमफेरेंस दिस इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई आर की जगह 2, सॉरी आर की जगह 10। सो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल दिस इज इक्वल टू 20 पाई। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल जो है ये 20 पाई के बराबर होगा। तो ऑप्शन को अगर हम देखें, ऑप्शन नंबर ए 10 पाई लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी 20 पाई लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी 10 लिखा हुआ है, ऑप्शन डी 290 लिखा हुआ है 290। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। दिस इज एमसीक्यूज नंबर 2। एमसीक्यूज नंबर 3 को अगर हम देखें तो एमसीक्यूज नंबर 3, द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू। फोर्स आपको दिया हुआ है एमसीक्यूज नंबर 3 में कि ये 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो ये फोर्स 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर है। ऑप्शन में दिया गया है कि पास्कल के बराबर है, या बार के बराबर है, या एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, या अर्ग के बराबर है। तो यहाँ पे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो बार होता है, बार 1 बार जो है ये 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर नहीं होता, बल्कि ये 10 की ताकत
5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और 1 ATM जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर नहीं होता, बल्कि ये मेरे ख्याल में 1,13,025 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो मतलब कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम 1 ATM नहीं कह सकते, 1 बार भी नहीं कह सकते, 1 पास्कल इसको कह सकते हैं। और अर्ग जो यूनिट में, जो ऑप्शन में अर्ग दिया हुआ है, अर्ग इज नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अर्ग इज द यूनिट ऑफ जो एनर्जी, सो SCGS यूनिट है। तो इस तरह अर्ग तो नहीं है। तो ऑप्शन में जो अर्ग है, बार है, ATM है और पास्कल है, तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन, और वो क्या है, पास्कल। अब इस MCQs में सिर्फ आपने ये नहीं सीखा कि बस सर जी पास्कल को हमने सीखा, बल्कि इस MCQs में आपने ये भी सीखा कि 1 बार कैसे कहते हैं, 1 ATM कैसे कहते हैं, तो आपने ये भी सीखा है। MCQs सॉल्व करने का मतलब ये नहीं होता कि बस आपने ये करेक्ट ऑप्शन जो है वो सीख लिया, बल्कि MCQs को इस तरह सीख ले कि जो दूसरे ऑप्शन है अगर उसके बारे में MCQs आ जाए तो वो भी आपको जो है आपको पता होना चाहिए। ओके, ये वाला जो MCQs है, देखिए ये मेडिकल टेस्ट 2005 में आया हुआ है, तो मतलब कि इस तरह के MCQs आपको आ सकते हैं। MCQs नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ प्रेशर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ प्रेशर, लेकिन आपको डायरेक्टली पास्कल नहीं लिखना क्योंकि ऑप्शन में पास्कल नहीं है। मतलब कि प्रेशर की यूनिट जो है वो एन टर्म ऑफ बेस SI यूनिट आप लेके, और ये मेडिकल टेस्ट 2013 में आया हुआ है। तो बेस SI यूनिट में आप प्रेशर की यूनिट कैसे लिख सकते हो MCQs नंबर 4 में, तो आपको पता है कि प्रेशर जो है, प्रेशर P, ये F/A के बराबर होता है, F/A फोर्स पर यूनिट एरिया, और P दिस इज इक्वल टू फोर्स F जो है ये MA के बराबर है डिवाइड बाई A, और P जो है दिस विल बी इक्वल टू M की जगह, मास की जगह किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की जगह मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, और डिवाइड बाई एरिया जो है ये किसके बराबर है, मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर और मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये किलोग्राम सेकेंड इनवर्स स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर, और मीटर को ऊपर ले जाने से ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इन टर्म ऑफ बेस SI यूनिट, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन A में जो दिया गया है वो है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, ये नहीं है। ऑप्शन B किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ऑप्शन B इज दी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन D और ऑप्शन C को भी देखें, डायरेक्टली ये पुट ना कर ले, बल्कि पहले आपने उन ऑप्शन को भी ऑब्जर्व करना है। MCQs को सॉल्व करने की मेथड ये है कि पहले आप रॉन्ग ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, उसको दूर करके जो राइट ऑप्शन रह जाता है उसको आपने सेलेक्ट करना है। पहले से राइट ऑप्शन को देके डायरेक्टली सेलेक्ट ना कर ले, क्योंकि कभी कभार उसमें A एंड B बोथ ऑप्शन भी मौजूद होता है, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट होते हैं। तो इस तरह आप पहले रॉन्ग ऑप्शन जो है उसको सेलेक्ट करके उसको दूर करके आपको राइट आंसर जो है वो खुद बहुत बच जाएगा। तो ऑप्शन C जो है ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर है, चूंकि यहाँ पे मीटर इनवर्स है तो ये भी नहीं है, और किलोग्राम मीटर इनवर्स स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स ये भी नहीं है। मतलब ऑप्शन D इज दी किलोग्राम मीटर इनवर्स स्क्वायर एंड सेकेंड इनवर्स ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, रॉन्ग ऑप्शन है। मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ओके, MCQs नंबर 5 की तरफ जाते हैं, और ये भी याद रख ले कि ये MCQs नंबर 4 जो है ये मेडिकल टेस्ट 2013 में आया हुआ है। MCQs नंबर 5, MCQs नंबर 5 है, if P is a pressure and rho is density, then P by rho unit of, then P by rho is unit of। कहा गया है कि इस MCQs में P प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और रो जो है, रो ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप हमें बताएं कि पी बाई रो की यूनिट क्या है, पी बाई रो की यूनिट क्या है इन टर्म ऑफ बेस यूनिट। सो आपको पता है पी की यूनिट जो है वो तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप फिर से लेके, वो है किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ये इन टर्म ऑफ बेस यूनिट है प्रेशर। और डेंसिटी आपको पता है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होता है। सो डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास की यूनिट किलोग्राम और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। मीटर क्यूब को ऊपर ले जाने से मीटर इनवर्स क्यूब बन जाएगा। तो दिस इज दी रो। अब पी बाई रो को देखें तो पी बाई रो दिस इज इक्वल टू पी किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स स्क्वायर डिवाइड बाई किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब। किलोग्राम किलोग्राम कैंसल, मीटर इनवर्स कैंसल, यहाँ पे मीटर इनवर्स स्क्वायर रह जाएगा बटा में। सो पी डिवाइड बाई रो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या रह गया है सेकंड इनवर्स स्क्वायर, और जो है बटा में तकसीम में जो वो है मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो इस तरह मीटर इनवर्स स्क्वायर को ऊपर ले जाने से मीटर स्क्वायर बन जाएगा और सेकंड इनवर्स को नीचे ले जाने से ये या तकसीम में ले जाने से ये क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट, इज द बेस यूनिट, इज द यूनिट ऑफ पी बाई रो इन टर्म ऑफ बेस यूनिट। ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, ऑप्शन बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ऑप्शन सी किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है, ऑप्शन डी मीटर क्यूब पर किलोग्राम है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। ओके ये एमसीक्यूज जो है ये मेडिकल टेस्ट ईटा टेस्ट 2016 में आया हुआ है। एमसीक्यूज नंबर 6 को देखते हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू यार्ड। ये आपको ऑप्शन दिए हैं तो वो कह रहा है कि कौन सा वाला ऑप्शन यार्ड को क्लोजेस्ट है। तो पहले आप कुछ रिलेशन देख ले, कुछ रिलेशन फुट इंच यार्ड और मीटर के दरमियान में आपको कुछ रिलेशन लिखता हो वो आप देख ले। इन रिलेशन को देखे 1 मीटर जो है ये आप थोड़ा सा जहन में नोट कर ले। 1 मीटर 39.37 इंच के बराबर होता है और यही 1 मीटर 3.28 फीट के बराबर होता है, मतलब 3 पॉइंट समथिंग फीट इसमें आ जाते हैं। और 1 मीटर 1.09 यार्ड के बराबर है, मतलब कि 1.1 आप लिख सकते हैं, राउंड ऑफ कर ले तो तकरीबन 1 मीटर तकरीबन 1 यार्ड के बराबर है। 1.09 यार्ड या 1 यार्ड, तकरीबन ये हम 1 यार्ड लिख सकते हैं। और 1 फुट जो होता है ये 12 इंच के बराबर होता है। 1 यार्ड 36 इंच 36 इंच के बराबर होता है और 1 यार्ड 3 फीट के बराबर होता है। 1 यार्ड में 3 फीट आते हैं और 1 यार्ड में 36 इंच आते हैं और 1 फुट में 12 इंच आते हैं। अगर 1 फुट में 12 इंच आते हैं तो 1 यार्ड में 3 फुट आने से मतलब कि 12 3 36 तो 36 इंच आएंगे। ये रिलेशन है, इनको थोड़ा सा आप समझ ले, इनको थोड़ा सा आप देख ले, इनको याद कर ले। और यहाँ पे अगर हम ऑप्शन को देखें एमसीक्यूज नंबर 6 की तो वो कह रहा है कि 1 मीटर किसके करीब, 1 यार्ड किसके करीब है। एमसीक्यूज में ऑप्शन दिया हुआ है 0.01 मीटर, तो 0.01 मीटर तक के तो 1 यार्ड बराबर नहीं हो सकता। 0.1 मीटर के बराबर नहीं होता 1 मीटर, तो क्लोजेस्ट 1 मीटर, 1 यार्ड इज क्लोजेस्ट टू 1 मीटर, क्योंकि 1 यार्ड और 1 मीटर ये मतलब 1 मीटर 1.09, तो 1 यार्ड 1 मीटर के क्या है क्लोजेस्ट है। और जो ऑप्शन डी दिया हुआ है वो 100 मीटर, तो 100 मीटर तो 1 यार्ड नहीं हो सकता, मतलब कि 1 यार्ड जो है ये 1 मीटर को क्या है क्लोजेस्ट है, मतलब कि नियरली इक्वल टू 1 मीटर। ये एमसीक्यूज नंबर 6 है और एमसीक्यूज नंबर 6 की करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है। और ये एमसीक्यूज भी 2016 मेडिकल टेस्ट में आया हुआ है। एमसीक्यूज नंबर 7 सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 7 जो है ये इंजीनियरिंग 2018 में आया हुआ था। ए स्टूडेंट मेजर्ड करंट इज 0.5 एम्पेयर। एक स्टूडेंट है जो कि इलेक्ट्रिक करंट 0.5 एम्पेयर को मेजर कर रहा है।
Which of the following correctly express the result? ये फॉलोइंग ऑप्शन दिए हुए हैं और कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रिजल्ट को एक्सप्रेस कर रहा है। 50 मेगा एम्पेयर और बी 50 मेगा एम्पेयर और सी 500 मिली एम्पेयर और डी 500 मेगा एम्पेयर। फर्स्ट वन ऑप्शन जो है ऑप्शन ए, ये तो 550 मेगा एम्पेयर नहीं हो सकता क्योंकि एम्पेयर ए जो है वो स्मॉल में लिखा हुआ है और एम्पेयर के लिए ए कैपिटल में लिखना चाहिए, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी जो है 50 मेगा एम्पेयर रिजल्ट तो सही लिखा हुआ है, लेकिन 0.5 एम्पेयर आप कैसे जो है ये 50 मेगा एम्पेयर के बराबर कर सकते हो, तो मतलब कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन सी जो लिखा हुआ है वो है 500 मिली एम्पेयर और ऑप्शन डी जो लिखा हुआ है वो है 500 मेगा एम्पेयर। तो 0.5 एम्पेयर तो 500 मेगा एम्पेयर के बराबर नहीं हो सकता। 500 मेगा एम्पेयर तो बहुत ज़्यादा करंट है, तो इस तरह ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है 500 मिली एम्पेयर। ये खुद आप कैलकुलेशन के बगैर भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर फिर भी आप कहते हो कि सर जी ये कैसे 500 मिली एम्पेयर के बराबर है, तो आप देख ले I इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1 एम्पेयर जो है ये 1000 मिली एम्पेयर के बराबर होता है। सो I इज इक्वल टू, अगर 1000 को हम 0.5 से ज़रब दे दे तो ये 500 मिली एम्पेयर बन जाएगा। तो इट मीन्स के ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस MCQs। ओके, MCQs नंबर 8 क्या कह रहा है? व्हाट इज द रेशो ऑफ 1 गीगामीटर टू 1 माइक्रोमीटर। MCQs नंबर 8 जो है उसमें एक रेशो दिया गया है 1 GM गीगामीटर ऐसे आता है, डिवाइड बाई 1 म्यू ए माइक्रोमीटर ऐसे आता है। यही कह रहा है कि ये किस के बराबर है, 1 गीगामीटर टू 1 माइक्रोमीटर किस के बराबर है। तो पहले आपको इस MCQs को सॉल्व करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि गीगा किस के बराबर है और माइक्रो किस के बराबर है। ये प्रीफिक्सेस है, प्रीफिक्सेस का आपको पता होना चाहिए। उसको सॉल्व करने के लिए 1 गीगामीटर टू 1 माइक्रोमीटर किस के बराबर है, पहले आपको प्रीफिक्सेस का पता होना चाहिए कि प्रीफिक्सेस जो है वो कितने हैं और किस पावर ऑफ 10 के बराबर है। तो प्रीफिक्सेस जो है माइनस में 10 टू द पावर -1 को DC कहते हैं, 10 टू द पावर -2 को सेंटी कहते हैं, 10 टू द पावर -3 को मिली कहते हैं, 10 टू द पावर -6 को माइक्रो कहते हैं, 10 टू द पावर -9 को नैनो कहते हैं, 10 टू द पावर -12 को पिको कहते हैं और 10 टू द पावर -15 को फेमटो कहते हैं और 10 टू द पावर -18 को ऑटो कहते हैं। इस तरह पॉजिटिव में 10 टू द पावर +1 को डेका कहते हैं, 10 टू द पावर +2 को हेक्टो, 10 टू द पावर +3 को केलो, 10 टू द पावर 6 को मेगा, 10 टू द पावर 9 को गीगा, 10 टू द पावर 12 को टेरा, 10 टू द पावर 15 को पेटा एंड 10 टू द पावर 18 को एक्सा कहते हैं। ये आपने याद रखने हैं, इससे इस तरह के MCQs आते हैं। तो अब देखिए 1 गीगामीटर डिवाइड बाई 1 माइक्रोमीटर, सो 1 गीगा किसके बराबर है 10 टू द पावर 9 मीटर, डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई माइक्रो किसके बराबर है 10 टू द पावर माइक्रो 10 टू द पावर -6 के बराबर है, -10 टू द पावर -6 मीटर। मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 टू द पावर 9 डिवाइड बाई 10 टू द पावर -6 और 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। 10 टू द पावर -6 को ऊपर ले जाने से या ज़रब में लाने से ये 10 टू द पावर +6 बन जाएगा और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 15, यानी 1 गीगामीटर डिवाइड बाई 1 माइक्रोमीटर 10 टू द पावर 15 के बराबर होता है। आप ऑप्शन में देख ले, ऑप्शन ए 10 टू द पावर -3 लिखा हुआ है, ऑप्शन बी 10 टू द पावर -7 लिखा हुआ है, ऑप्शन सी 10 टू द पावर -18 लिखा हुआ है, ऑप्शन डी 10 टू द पावर 15 लिखा हुआ है। मतलब कि ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑप्शन। ओके, इस तरह ऑप्शन बी आपको दिया जा सकता है कि 10 टू द पावर 15 मीटर, तो ये 10 टू द पावर 15 है, ये 10 टू द पावर 15 मीटर है, तो आपने 10 टू द पावर 15 मीटर को सेलेक्ट नहीं करना क्योंकि मीटर बाई मीटर जो है वो कैंसिल हो जाते हैं और ये यूनिटलेस रेशो बनता है। MCQs नंबर 9 को देखते हैं। MCQs नंबर 9, द प्रीफिक्स पिको स्टैंड फॉर।
प्रीफिक्स पिको स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे इस टेबल में आप देखें ये जो एमसीक्यूज नंबर 8 है ये 2012 इंजीनियरिंग टेस्ट में आया हुआ है, और एमसीक्यूज नंबर 9 जो है अब जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये मेडिकल टेस्ट 2014 में आया हुआ है। तो मतलब कि कितने इजी एमसीक्यूज है अगर आपको इस टेबल का पता हो कि प्रीफिक्स की जो टेबल है वो क्या है। तो यहाँ पर प्रीफिक्स पिको स्टैंड फॉर, तो आपको पता है पिको स्टैंड फॉर 10 टू द पावर -12। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर +12। तो पिको स्टैंड फॉर 10 टू द पावर -12, मतलब के ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में बी सब्जेक्टेड टू रैंडम एरर एंड टू सिस्टमेटिक एरर, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये एमसीक्यूज 2015 इंजीनियरिंग टेस्ट में रिपीट हुआ है, आया हुआ है। ये कह रहा है कि द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट जो है वो उसमें रैंडम एरर भी हो सकता है और सिस्टमेटिक एरर भी हो सकता है। तो मंदरजा झिल जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मतलब जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आप स्टेटमेंट ए को देख ले, रैंडम एरर आर ऑलवेज रिड्यूस्ड बाय द पर्सन। रैंडम एरर रैंडम एरर आर ऑलवेज काज्ड बाय द पर्सन। रैंडम एरर हमेशा पर्सन से होता है, ये जरूरी नहीं है। रैंडम एरर एनवायरमेंटल चेंज से आता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नंबर 2 ऑप्शन ए सिस्टमेटिक एरर कैन नॉट बी रिड्यूस। सिस्टमेटिक एरर को रिड्यूस नहीं किया जा सकता। सिस्टमेटिक एरर को रिड्यूस्ड किया जा सकता है बाय रिप्लेसिंग फॉल्टी apparatus टू स्टैंडर्ड apparatus। तो ये ऑप्शन बी सही नहीं है, सिस्टमेटिक एरर को रिड्यूस्ड किया जा सकता है, और इन्होंने कहा कि कैन नॉट रिड्यूस्ड। ऑप्शन सी रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ सेवरल मेजरमेंट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि आप रैंडम एरर को कैसे कम कर सकते हो, अगर आपकी जो मेजर्ड वैल्यूज है आप बार बार मेजरमेंट करते हो तो इसमें जो मेजर्ड वैल्यूज आते हैं इन मेजर्ड वैल्यूज की एवरेज लेने से आपकी जो रैंडम एरर है वो कम हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट है, लेकिन पहले ऑप्शन डी को भी देखते हैं। ए सिस्टमेटिक एरर रिजल्ट इन द डिफरेंट रीडिंग ईच टाइम द मेजरमेंट इज टेकन। नहीं, ईच टाइम आप अगर मेजरमेंट लेते हो और उसमें एरर आता है वो रैंडम एरर होता है, सिस्टमेटिक एरर नहीं होता। तो इस तरह ये तीन स्टेटमेंट गलत है, और ऑप्शन सी जो है रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ सेवरल मेजरमेंट, दिस ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, एमसीक्यूज नंबर 11 पढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 11 क्या है? एमसीक्यूज नंबर 11 को आप देखें, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर एंड द मेजरमेंट ऑफ। ये सिग्निफिकेंस फिगर से लिया हुआ है, एक मेजरमेंट है। कौन सा मेजरमेंट है? 5.005 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -5 सेकेंड। इस मेजर्ड वैल्यू में वो कह रहा है कि इस मेजर्ड वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंस फिगर है। ये इंजीनियरिंग टेस्ट 2015 में आया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखें मेंटिसा पावर ऑफ 10 में या साइंटिफिक नोटेशन में अगर एक नंबर लिखा हुआ है तो उसकी पावर ऑफ 10 जो है ये क्या है? ये सिग्निफिकेंस नहीं है, ये नॉन सिग्निफिकेंस है। मतलब कि मेंटिसा में जो हिंस होते हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंस होता है। ये आप याद रख ले कि साइंटिफिक नोटेशन में आप इशारिया से पहले, इशारिया से बाद या जीरो किधर है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, इन बिटवीन दी टू नॉन डिजिट, किसी को ना देखे, बस मेंटिसा को देखे। अगर मेंटिसा में जितने हिंस है वो सब के सब हिंस से सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पे मेंटिसा में कितने सिग्निफिकेंस फिगर है? 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंस फिगर है। ऑप्शन को अगर हम देखें, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 2, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 3, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 4, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 5। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। आगे वाला जो एमसीक्यूज है इसको हम देखते हैं। दी साइंटिफिक नोटेशन ऑफ ए नंबर 0.0023। 0.0023 एक नंबर है और वो कह रहा है कि इसके लिए साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा। ये इंजीनियरिंग टेस्ट 2015 में आया था। 0.0023
इसको हम साइंटिफिक में कैसे लिखते हैं? पहले तो इस इशारिया को हम यहाँ से ले जाके 2 के बाद रख देते हैं और ये हो जाएगा 2.3 रूल के मुताबिक। और 2.3 मल्टीप्लाइड बाई कितने हिंद से हमने इशारिया को पास किया हुआ है? 1 2 3 10 टू द पावर 3, लेकिन -3 या +3 ये हो जाएगा आपके पास -3, क्योंकि आप इशारिया से लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव करने से ये 10 टू द पावर माइनस बनेगा। अगर राइट से लेफ्ट की तरफ आप मूव करते हैं तो 10 टू द पावर प्लस बनेगा। तो ये जो है 2.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -3, दिस इज दी साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर। ऑप्शन ए जो है वो 2.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 द पावर -3 गिवन है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन बी 0.023 ये इशारे की जो पोजीशन है वो गलत पोजीशन पर है। 2.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 द पावर -4, ये 10 द पावर -4 नहीं क्रिएट होता, यहाँ पे 10 द पावर -3 क्रिएट होता है। और ऑप्शन डी 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 3 ये भी गलत है। मतलब कि ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, आगे वाला एमसीक्यूज है उसकी तरफ जाते हैं और वो है इफ 7.635 एंड 4.81 आर टू सिग्निफिकेंस नंबर। अगर आपके पास दो सिग्निफिकेंस नंबर है, एक सिग्निफिकेंस नंबर जो है ये 7.6 और 35 है और दूसरा जो सिग्निफिकेंस फिगर है वो क्या है 4.81। तो क्या कह रहा है? देयर मल्टीप्लीकेशन इन सिग्निफिकेंस डिजिट, सिग्निफिकेंस डिजिट में इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? ऑप्शन ए 36.72435, ऑप्शन बी 36.724, ऑप्शन सी 36.72, ऑप्शन डी 36.7। तो मतलब ये है यहाँ पर कि यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन वाला रूल, सिग्निफिकेंस फिगर में जो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है उसको अप्लाई करेंगे। सिग्निफिकेंस फिगर में मल्टीप्लिकेशन वाला जो रूल है वो कह रहा है कि अगर दो नंबर आप मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्टेंट जो वैल्यू होता है, जो नंबर होता है, उसको आपने राउंड ऑफ करना है। किस वैल्यू के लिहाज से, किस नंबर के लिहाज से राउंड ऑफ करना है? उस नंबर के लिहाज से राउंड ऑफ करना है जो नंबर कम से कम सिग्निफिकेंस फिगर रखता हो। तो यहाँ पर देखे ये फर्स्ट वन 7.635 सिग्निफिकेंस फिगर रख रहा है और सेकंड वन 4.81 सिग्निफिकेंस फिगर इसमें मौजूद है। तो मतलब कि हम आंसर को 4.81 की बेस पर राउंड ऑफ करेंगे। अब कैसे राउंड ऑफ करेंगे? लेस सिग्निफिकेंस फिगर एक वैल्यू में जितने लेस सिग्निफिकेंस फिगर है उतने ही सिग्निफिकेंस फिगर हमने आंसर में भी लिखने हैं। तो मतलब कि हमारा आंसर जो है उसमें कितना सिग्निफिकेंस फिगर होना चाहिए? 3 सिग्निफिकेंस फिगर। इन दो वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्ट आ रहा है, इस रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंस फिगर होने चाहिए? 3। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखें 36.72435, इसमें तो सिग्निफिकेंस फिगर ज्यादा है, 7 सिग्निफिकेंस फिगर है, ये नहीं हो सकता। 36.724 इसमें सिग्निफिकेंस फिगर 5 है, ये भी नहीं हो सकता। 36.72 इसमें सिग्निफिकेंस फिगर 4 है, ये नहीं हो सकता। 36.7, तो 36.7 में कितने सिग्निफिकेंस फिगर है? 3 सिग्निफिकेंस फिगर है। मतलब कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला एमसीक्यूज है कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर इन, जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर है इन 4.0030 में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर है? तो यहाँ पे आप देख ले, ये 2 जीरो तो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान आ गए हैं, ये तो सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा ये जीरो राइट साइड पे आ गया है, इशारिया के बाद राइट साइड पे जितने जीरो आते हैं जैसा कि 2.000, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंस फिगर है क्योंकि ये जीरो इशारिया के राइट साइड पे आया हुआ है। तो इशारिया के राइट साइड पे जितने भी जीरो आते हैं ये सब के सब सिग्निफिकेंस है। मतलब कि ये 2 जीरो सिग्निफिकेंस है, ये जीरो भी सिग्निफिकेंस है और ये 2 डिजिट जो है वो तो नॉन जीरो डिजिट है, वो तो ऑलरेडी सिग्निफिकेंस है। तो 1 2 3 4 5 कितने सिग्निफिकेंस फिगर है? 5 सिग्निफिकेंस फिगर है।
है। ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है।